कभी कलम से लिखा करते थे, आज कंप्यूटर पर। कभी दिलों पर डिपेंड थे, आज यूजर पर। नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ था ये देखेंगे, और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो लगभग दिल्ली पुलिस और जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है सब में आता है। तो देखेंगे कहाँ से शुरू होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है आपके पास 3 प्रकार से। पहला है हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर, मतलब छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके। फिर आता है कार्य पद्धति के, किसके आधार पर वो काम करते हैं। हार्डवेयर के आधार पर आते हैं आपके पास जो पीढ़ी आई थी, आपके पास 5 पीढ़ी कब से कब तक थी वो देखेंगे। और आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के नाम हुए थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एक करके इनको जानेंगे, कौन सा कैसे कब कैसे काम करता है तो देखेंगे। सबसे पहले पहली पीढ़ी आई थी आपकी 1942 से 1955। दूसरी पीढ़ी आई थी 1956 से 1964। तीसरी पीढ़ी आई थी 1964 से 1974। चौथी पीढ़ी आई थी 1976 से 1999। और फिफ्थ पीढ़ी आई आपके पास 1990 से अब तक जो भी चल रही है। तो आगे देखेंगे इन पीढ़ी में कैसे कैसे क्या यूज किया गया। हार्डवेयर के आधार पर होते हैं सबसे पहले हमारे पास 5 पीढ़ी जो मैंने आपको अभी बताई, ये कैसे कैसे काम करती है, इनमें कौन कौन से हार्डवेयर का यूज किया गया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया, कौन सी मेमोरी लगी थी, कौन सी गति आई थी इनमें, ये सब देखेंगे। तो पहली पीढ़ी थी 1942 से 1955 तक की, ये आपकी रह गई पहली पीढ़ी। इसमें आई थी आपके पास वैक्यूम ट्यूब। फिर सॉफ्टवेयर में मशीन लैंग्वेज और मेमोरी में पंच कार्ड। गति थी इसकी मिनी सेकंड में। ये पूछा ऐसे जाता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में यूज की गई थी, जैसे पहली पीढ़ी में, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पीढ़ी आई थी 1965 में 1964 तक। इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। भाषा आ गई थी इसमें असेंबली भाषा। और मैग्नेटिक टेप आ गई थी आपके पास मेमोरी में। माइक्रो सेकंड में इसकी गति को नापा जाता है। अब पूछा जाता है कई बार कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आ गया था, तो ये आ गया था आपके पास दूसरी में। फिर पूछा जाती है असेंबली भाषा के आविष्कारक कौन थे। असेंबली भाषा के आविष्कारक थे कैथलीन बूथ। ये आपके थे असेंबली भाषा के आविष्कारक। ये मेन चीज़ें हैं, ये आप लिखते चले अपने साथ साथ, ताकि आपको फिर रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ठीक। फिर आता है आपके पास तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक। इसमें आ गई थी आपके पास आईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। लगभग कई बार पूछी जा चुकी है आपके पास आईसी की फुल फॉर्म। आईसी की फुल फॉर्म हो गया आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। सॉफ्टवेयर यूज हुआ था इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम। और मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, जो आप अब तक यूज करते हैं। तो लगभग यही पूछा जाता है हार्ड डिस्क किस पीढ़ी में यूज हुई थी, तीसरी पीढ़ी में। इसकी स्पीड थी नैनो सेकंड के आसपास। अब आती है 1976 से 1990 तक।
इसमें हार्डवेयर यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर यूज हुआ था सी लैंग्वेज, और सेमीकंडक्टर इसमें मेमोरी के लिए यूज किया गया था। पिको सेकंड में इसकी गति थी। देखो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, पहला प्रोसेसर कौन सा था ये पूछा जाता है, तो ये था आपके पास इंटेल 4004, ये पहला आपके पास माइक्रो प्रोसेसर था। ये ध्यान देने की चीज़ें हैं। लास्ट में आती है आपके पास 1990 से अब तक जो पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी, इसमें ULSI का यूज किया गया था। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें मल्टीमीडिया का यूज हुआ, ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ था, गीगाहर्ट्ज में इसकी गति मापी गई थी। मेन जो पूछा जाता है वो हार्डवेयर के पूछे जाते हैं, कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है। एक आध बार आपके पास मेमोरी और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको ध्यान देंगे। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो देखो, पहले VTIMU ये आपको याद रखना पड़ेगा। VTIMU, V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजैक्शन, I से IC, M से माइक्रो प्रोसेसर, U से ULS अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें जो मेन चीज़ें रह गई थी, एक बार IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आया गया था आपके पास 1958 में। ठीक है, किसने की थी इसकी खोज? जैक किल्बी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। आगे आया था आपके पास ट्रांजिस्टर की खोज हो गई थी 1947 में। 1947 में इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, आविष्कारक कौन थे इसके? विलियम शोकले, जॉन बार्डिन, ये इसके आविष्कारक थे। और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, कब आया था? पहला कौन सा था माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 4004, और इसके आविष्कारक थे M.E. होफ इसके आविष्कारक थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का कल करेंगे।